वेलकम टू नाज़रीन सामईन इकराम। आज का मौजू है मेरा इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन ऑफेंस, यानी एक जुर्म की तहकीकात। इसके बारे में लॉ ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या कहता है, किन अल्फाज में बयान करता है और इसमें हाई कोर्ट का क्या किरदार होता है। इन्वेस्टिगेशन यानी तहकीक का मतलब है कि जब कोई जुर्म सरज़द होता है किसी ऑफेंडर से, मुलज़म से, तो पुलिस के पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है, FIR वगैरह तैयार होती है। तो फिर इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस करती है, शवाहिद, हक़ाइक़ मुख्तलिफ़ ज़राए से वो इकट्ठे करती है और अपनी फाइनल रिपोर्ट जो उसने सबमिट करनी होती है, जमा करवानी होती है उस ऑफिसर इंचार्ज पुलिस ने। तो इन सारे अवामल प्रोसेस से गुज़रना उसको इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। लॉ की ज़बान में इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर द कोड ऑफ फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस conducted by a police officer or any person other than magistrate who is authorized by the magistrate in this behalf। यानी सारी एविडेंस, हुकूक व शहादत इकट्ठे करने के लिए या तो पुलिस ऑफिसर डिप्यूट किया जाएगा वगैरह किया जाएगा, या फिर मजिस्ट्रेट किसी और को भी नामज़द कर सकता है कि ये इस जुर्म की तहकीकात की जाएँ। थोड़ी सी वज़ाहत करूँगा। इन डिटेल द फर्स्ट स्टेज इज़ रीच्ड व्हेन अ पुलिस ऑफिसर ईदर बाय हिमसेल्फ और अंडर ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट्स इनटू अ केस अंडर सेक्शन 202 दफ़ा 202 के तहत इफ़ ही फाइंड्स दैट नो ऑफेंस हैज़ बिन कमिटेड ही रिपोर्ट्स द फैक्ट्स टू अ मजिस्ट्रेट। अगर पुलिस ऑफिसर समझता है दफ़ा सेक्शन 202 के तहत कि इसमें तो कोई हक़ाइक़ नहीं, कोई ऐसा जुर्म नहीं है, तो मजिस्ट्रेट हु ड्रॉप्स द प्रोसीडिंग वो कानूनी कार्रवाई ड्रॉप कर सकता है एंड द केस कम्स टू एन एंड अंडर सेक्शन 203 CRPC ज़ाब्ता-ए फौजदारी के तहत इसको ड्रॉप कर सकता है। बट इफ़ ही इज़ ऑफ अ कॉन्ट्रेरी ओपिनियन ही सेंड्स अप द केस टू अ मजिस्ट्रेट। अगर उसका ओपिनियन या उसकी ऑब्जर्वेशन, जो उसका मुशाहिदा है, इसके उल्ट है, बरक्स है, तो वो मजिस्ट्रेट को अपनी समरी FIR की बना के, रिपोर्ट बना के भेज सकता है। इसको इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, तहकीकात कहते हैं, जो पुलिस करती है अमाना जराइम में, जो केस मुकदमाबाजी में। तो अब आ जाएँ हाई कोर्ट की मुदाखलत कैसे होती है इन्वेस्टिगेशन में, तहकीकात में। तो ज़ाब्ता फौजदारी लॉ ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहता है इफ़ द इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट कंडक्टेड प्रॉपरली, अगर तो वो प्रॉपरली तहकीकात नहीं हो रही एंड इन अकॉर्डेंस विद लॉ, और कानून के मुताबिक नहीं हो रही वो तहकीकात, हाई कोर्ट कैन इंटरफियर। हाई कोर्ट कैन इंटरफियर, हाई कोर्ट उसमें मुदाखलत कर सकते हैं इन रिट jurisdictions and transfer the investigation।
ہائی کورٹ کے جو پاس اختیارات قانون نے دیے ہیں وہ اپنے اختیارات کے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے ان تحقیقات جرم کی اس تحقیق کو ٹرانسفر بھی کر سکتی، کسی اور کورٹ میں منتقل کر سکتی ہے، اس کا آرڈر پاس کر سکتی ہے جب وہ دیکھتی ہے ہائی کورٹ کہ یہ انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے وہ طرفداری کر رہا ہے کسی کی، پارٹی کمپلینٹ کر دیتی ہے کہ یہ بندہ ان سے ملا ہوا ہے، تو وہ پھر پراپر اور فیئر انویسٹیگیشن تو نہیں ہوگی۔ اس جگہ ہائی کورٹ پھر اپنے صوابدیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے اس آفیسر کو چینج کر سکتی ہے یا تحقیقات کی کارروائی کسی اور کے سپرد کر سکتی ہے۔ تو یہ تحقیقات کا مطلب اور وضاحت ہے۔ آپ سے ریکویسٹ کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک بھی کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے کمنٹ سے مجھے آگاہ کیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔